दोस्तों, मैं सनी शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। अभी तक हम लोग इरिगेशन का सीरीज आगे बढ़ा रहे थे और इस वीडियो में मैं डीएसएमएस का एक थ्योरेटिकल पार्ट आपको सोच रहा हूं कि कंप्लीट कराऊं, जैसा कि एग्जाम नज़दीक आ गया है। इसे क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं कभी कभी कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसा आता है। अच्छा, जो मैं सीरीज चला रहा हूँ आप लोगों का, जो प्रैक्टिस सेशन वाली सीरीज चला रहा हूँ, उसको आप आई होप अटेंड कर ही रहे होंगे। नहीं करें तो प्लीज उसको देखिए, वो बड़ा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा वो, ठीक है। नहीं पढ़ा आपने लास्ट मोमेंट पर, अगर आप देखना चाहते हैं, इस वीडियो को बहुत लेट देख रहे हैं आप, तो प्लीज उस सीरीज को देखिए। उसमें ओवरऑल आपको कई सारे क्वेश्चंस के रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी, कैसे फेस करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस में गलतियां आ जाती हैं एग्जाम में, और गलतियां आने पे क्या करना है, वो सारी चीजों की जानकारी मैंने उसमें दे रखी है। आज का टॉपिक छोटा सा है, हम लोग प्लेट गर्डर उठाए हुए हैं। देखिए इसमें क्या, प्लेट गर्डर क्या होता है और ये क्यों अलग है, इसमें क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं फटाफट। अभी लास्ट टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बीम का टॉपिक पढ़ा था। तो बीम में क्या देखा था, बीम किस लिए बनाया जाता था, ये बेंडिंग मोमेंट झेलने के लिए बनाया जाता है। किसी भी जगह पर देखिए, ये कोई कोई जगह है जहां पे सपोर्ट ऐसे मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा बताइए, इस पर एक लोड ऐसे लगा, ठीक है, लोड ऐसे लगा और लोड के ठीक नीचे रिएक्शन नहीं मिला। अच्छा, ये अगर ऐसे लोड लगे ऊपर से और इसी के ठीक नीचे रिएक्शन मिल जाए, तो क्या यहाँ पर कोई भी बेंडिंग मोमेंट आएगा? तो कहेंगे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बेंडिंग मोमेंट तभी आता है, देखिए इस केस में बीम झुकेगी नहीं, और जब तक कोई चीज मुड़ती नहीं है तो वहां पर बेंडिंग मोमेंट नहीं आ रहा है। वहां पर मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट आई नहीं। जब अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, तब समझ लीजिए कि अब इस बीम पर क्या होगा, इस टाइप से बेंडिंग मोमेंट आएगा। और कोई बीम कितना झेल सकती है बेंडिंग मोमेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम सेक्शन। मतलब आपका जो कोई भी बीम है वो कितना मोमेंट झेल सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बीम। तो कैसे पता चलेगा कि कोई बीम कितना मोमेंट झेल सकती है? तो आप कहेंगे इट डिपेंड्स अपॉन F which is bending stress and Z which is section modulus of the section। आप जानते हैं कि M इज इक्वल टू यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम इज इक्वल टू F इंटू जेड। ये हमने पहले ही अभी बीम जब पढ़ा रहा था तभी मैंने इस चीज को क्लियर कर दिया आपको। चलिए एक चीज पता चला कि F इज नथिंग बट बेंडिंग स्ट्रेस विच इज नियरली 165 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम। ये बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो आपका 165 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम है। और जेड जो है आपका वो सेक्शन मॉडुलस है। सेक्शन मॉडुलस इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ द सेक्शन विच इज यूज्ड एज अ बीम सेक्शन। तो आपका जेड जो आपका है ना, वो होता है आई बाई वाई। अब बताइए, आई जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, जेड होगा, और वाई जितना कम रहेगा। तो हम लोग जानते हैं कि आई का मतलब होता है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी सेकेंडरी एरिया मोमेंट जो होता है, यानी एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वही आई होता है। तो आई के बारे में हम लोग जानते हैं कि अगर ये आई सेक्शन है ऐसा, इस टाइप से, चलिए हमने आई सेक्शन बना लिया, छोटा सा ही बना रहा हूं मैं आपको केवल समझने के लिए। तो इसका आई जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक आई एक्स एक्स और आई वाई वाई। लेकिन इतना क्लियर है कि आई सेक्शन जब बीम के रूप में यूज किया जाता है तो एक ही दिशा में इसको मुड़ना। देखिए कॉलम ना आगे पीछे भी मुड़ सकता है, दाएं बाएं भी मुड़ सकता है, लेकिन बीम निश्चित रूप से नीचे ही मुड़ती है। इस वजह से उसके आई वाई वाई से हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है केवल उसके आई एक्स एक्स से। तो यहाँ पर जो आई है वो आई एक्स एक्स है, ठीक है। तो एक चीज बताइए, हम चाहते हैं कि कोई बीम जो हो ना, उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत हाई हो, लाइक अगर वो बीम लगे तो वो काफी ज्यादा मोमेंट को क्या करे, झेल सके। एक्चुअली वांट हाई मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ बीम, ठीक है। तो हम गए और हमने देखा कि अगर एक ऐसा हमें सेक्शन मिल जाता जिसका जेड बहुत ज्यादा होता, और मैंने बताया था जेड इज ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेक्शन। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी इन द सेंस इट इज डिपेंडेंट ऑन द शेप ऑफ द सेक्शंस। लाइक चैनल सेक्शन है तो अलग होगा आई, और उसका आई सेक्शन है तो अलग होगा, एंगल सेक्शन है तो अलग होगा। लेकिन ये देखा गया है कि जो आई सेक्शन होता है, आई सेक्शन, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं। जो आई सेक्शन होता है उसमें क्या अलग है भाई, देखिए जरा। आई सेक्शन जो आपका होता है उसमें देखिए, जब आई एक्स एक्स लेते हैं ना, एक्स एक्स इस टाइप से एक्स लेते हैं, तो ये देखिए ये इसका सेंटर है, इससे काफी दूरी पर ये फ्लैंज है। तो जितनी दूरी पर एरिया काम करता है, आप जानते हैं कि इन सारे एरिया का जब इस पर मोमेंट लेंगे, इन सारे एरिया का जब इस पर मोमेंट लेंगे तो बताइए क्या होगा। ये एरिया जितना दूर रहेगा उसका ए इंटू आर स्क्वायर ही तो होता है आई। आई इज बेसिकली ए इंटू आर स्क्वायर, एरिया इंटू डिस्टेंस। देखिए ये सारा एरिया का जो ये पोजीशन है, इसका सेंट्रॉइड है वो इससे काफी दूरी पर है।
तो अच्छा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाता है इसका। अब अगर कोई ऐसा सेक्शन आप लेते, लाइक ऐसा लेते सेक्शन, सपोज करिए कोई सेक्शन आपने ऐसा लिया है, ऐसा सेक्शन लिया है जिसका पूरा एक्स एक्स यहाँ पे, इसका नजदीक में एरिया काफी ज्यादा है, ऐसे नजदीक में काफी ज्यादा एरिया है और दूर में एरिया कम होता जा रहा है, ऐसे दूर में एरिया कम होता जा रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ना वो काफी कम होगा आई की तुलना में। इस सेंटर से जितना दूरी पर एरिया होता है उतना ही ज्यादा समझिए होता है। तो मैं इतना डिटेल आपको ना बता करके सिंपल बताना चाहता हूं, हम जब जाएंगे हम चाहेंगे कि हमारी बीम का इनर्शिया सबसे ज्यादा हो, हम जेड ज्यादा चाहते हैं तो आई ज्यादा रखना पड़ेगा, और आई ज्यादा रखने के लिए इनर्शिया ज्यादा होना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करें, आई सेक्शन का यूज कर लें। लेकिन जब बताइए कभी कभी होता है ना कि बहुत, अच्छा आई चलिए ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ तो हम किए क्या, हम चाहते थे कि इनर्शिया बढ़े। तो यहीं पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लें, हम करेंगे क्या, इसी आई सेक्शन को और मजबूत बनाने के लिए हम ऊपर ना इसके ऊपर ऐसे स्टील की प्लेट लगा देंगे, ऐसे स्टील की प्लेट ऊपर और नीचे, मतलब काफी दूरी पर यहाँ पर दो स्टील की प्लेट और लगा दें हम, ऐसे ऐसे स्टील की प्लेट लगा दें। तो जानते हैं इससे इसका एनर्जिया और बढ़ जाएगा। इससे इसका एनर्जिया कैसे बढ़ेगा, क्योंकि ये दूरी, अब देखिए ये और ज्यादा दूरी, इसका सेंट्रॉइड और दूर हो गया, तो कुल मिला के इस पूरे सेक्शन का आई काफी ज्यादा हो गया। समझ में आ रही बात, इस पूरे सेक्शन का आई जो है वो काफी ज्यादा हो गया, इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसका एनर्जिया और बढ़ गया। तो ऐसी बीम को कहते हैं हम लोग बिल्ट अप बीम, बिल्ट अप बीम कहते हैं। ऐसे सेक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, बिल्ट अप बीम। बिल्ट अप बीम क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंपल बीम सेक्शन था हमारे पास, उसका इनर्शिया उतना नहीं था जितना हमको चाहिए था, तो उसको बढ़ाने के लिए हमने उसके दोनों तरफ दो स्टील की प्लेटें जोड़ दी, फ्लैट्स जोड़ दिए, यानी चपटी पत्तियां जोड़ दिया दोनों तरफ, जिससे उसका एनर्शिया क्या हो गया, काफी बढ़ गया, और हमें एक वांछित जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिलने लगा। लेकिन जब स्पैन बहुत बड़ा हो, मतलब अच्छा ये बताइए, ये जब ज्यादा दूरी होगी, ये 5 मीटर होगा, ये 5 ही मीटर है, तो मोमेंट एम कितना होगा, मोमेंट एम जो होगा वो WL²/8 होता है, WL²/8। तो इतना तो क्लियर है कि अगर एल बढ़ेगा, एल बढ़ेगा तो इसका मोमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब मोमेंट जब काफी बड़े बड़े स्पैन, जैसे रेलवे का ब्रिज वगैरह है, या ऐसी कोई लोहे वगैरह की ब्रिज बनी है, आयरन की या सेक्शंस की ब्रिज बनी है, जब स्पैन काफी बड़ा हो, यानी मोर देन 20 मीटर हो, देखिए थोड़ा सा बड़ा हुआ तब तो हम थोड़ा सा उस पर प्लेट लगा करके बिल्ट कर लेंगे, तो उसको बिल्टअप बीम सेक्शन कहते हैं। लेकिन जब बहुत ज्यादा बड़ा होने लगता है और ये संभव नहीं हो पाता है कि स्टील के बने बनाए सेक्शन चल पाए, तो फिर हम आई सेक्शन बनाते हैं, बना बनाया नहीं लेते हैं, बनाते हैं। तो बनाएंगे कैसे आई सेक्शन को, यही आई सेक्शन जो प्लेटों को आपस में जोड़ के बनाए जाते हैं उन्हें प्लेट गर्डर कहते हैं। हम ऐसा प्लेट गर्डर फ्लैट लेते हैं, एक चपटी पत्ती ऐसे लेते हैं, हम क्या लेते हैं, चपटी पत्ती ऐसे लेते हैं, एक प्लेट, एक प्लेट हमने ऐसे लिया, ठीक, दूसरी प्लेट हमने ऐसे इसके नीचे जोड़ी, ये सब लोहे की पट्टियां, बना बनाया आई सेक्शन नहीं है। देखिए आई सेक्शन बन गया, आई सेक्शन क्या हुआ, बन गया। ये बना हुआ आई सेक्शन है, जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें देखिए अंतर क्या है, इसमें ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये प्लेट है, इनको आपस में देखिए यहाँ कोने पर एक एंगल सेक्शन ऐसे लगाए, एक एंगल सेक्शन ऐसे लगाए दोनों तरफ से, दोनों तरफ से हमने एंगल सेक्शन लगा दिया। इनको ऐसे ले जाके इसमें देखिए, इनको ऐसे ले जाके इसमें वेल्डिंग कर दिया, या फिर देखिए ये पूरा एंगल सेक्शन है, ये एक एंगल सेक्शन है जो फ्लैंज को, ये है फ्लैंज प्लेट, इसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्लैंज प्लेट। और इधर भी हम लोग एक फ्लैंज प्लेट ले लिए, ये भी क्या है आपकी फ्लैंज प्लेट है, फ्लैंज प्लेट। इधर भी एंगल सेक्शन हमने ऐसे दोनों तरफ लगा दिया, ऐसे एंगल सेक्शन। इससे क्या हुआ, ये इसमें जाके जुड़ गया, एंगल सेक्शन मतलब ऐसे लंबाई में पूरा लगा होगा और दोनों तरफ की दोनों प्लेटों को आपस में क्या दिया, जोड़ दिया। तो एक चीज बताइए, इससे क्या हो गया, बहुत बड़े बड़े आई सेक्शन बनाए जा सकते हैं। बने बनाए आई सेक्शन उतने बड़े नहीं आते हैं, लेकिन प्लेटों को जोड़ जोड़ के हम बहुत बड़ा बड़ा आई सेक्शन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इससे ये पता चला हम लोगों को कि हम जिस माप का चाहें उस माप का आई सेक्शन बना सकते हैं। और अगर एनर्जिया बढ़ाना है तो कुछ मत करिए, ये वाली प्लेट बीच वाली को और गहरा कर दीजिए। लाइक अगर इसको हम ऐसे कर दें कि सब कुछ वही रहने दें, इस प्लेट को काफी बड़ा कर दें ताकि ये दोनों एरिया काफी दूर दूर हो जाए। तो ऐसे दूर दूर हो गया, एक प्लेट यहाँ लगा दिए, एक प्लेट हमने यहाँ लगा दी। तो इसका सेम मटेरियल में
और ज्यादा, इसका अगर इन दोनों का कंपेयर करें तो किसका जेड ज्यादा होगा, जेड इसका ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात ना, जेड मतलब सेक्शन मॉडुलस इसका ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका आई ज्यादा होगा, आई ज्यादा होगा तो सेक्शन मॉडुलस ज्यादा होगा। तो मतलब डेफिनेशन क्या हुई, प्लेट गर्डर एक असेंबल्ड बीम है। प्लेट गर्डर जब हमें कहीं किसी बहुत बड़ा स्पैन हो जिस पर बहुत ज्यादा बेंडिंग मोमेंट आ रहा हो और आई सेक्शन लिमिटेड माप पे उपलब्ध हो, तो हम प्लेटों को जोड़ करके आई सेक्शन बनाते हैं जिसको प्लेट गर्डर कहते हैं। प्लेट गर्डर सामान्यतः उन्हीं जगहों पर यूज होगा जहां पर बेंडिंग मोमेंट का मान बहुत ज्यादा हो। प्लेट गर्डर में हम अपने इच्छा अनुसार फ्लैंज की और वेब की लंबाई या माप रख सकते हैं और उसके मुख्य भाग, मतलब प्लेट गर्डर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, तो उसका मुख्य भाग होता है, कौन होता है, फ्लैंज प्लेट, फ्लैंज प्लेट, और दूसरा क्या होता है, वेब प्लेट। अब ये वेब प्लेट क्या आप समझी गए कि बताना पड़ेगा, ये वेब प्लेट है और ये दोनों क्या है, फ्लैंज प्लेट है, वेब प्लेट। तीसरा हम लोग कह सकते हैं स्टीफनर। स्टीफनर का मतलब होता है, अभी समझा रहा हूं, एक बात बताइए, जब ये काफी लंबा आप कर देते हैं तो जब लोड लगेगा तो इसके लचकने की संभावना नहीं है, वेब बकलिंग और वेब क्रिपलिंग की संभावना ज्यादा बन रही है ना यहाँ पे। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अगर आप ऐसे लंबाई में समझें, अगर आप इसको इस टाइप से समझें, इस डायग्राम को ऐसे समझिए आप, ये आपका हमने चलिए प्लेट गर्डर को जोड़ा और बना दिया प्लेट गर्डर को, ठीक है, ये आपकी प्लेट गर्डर हो गई। मान लीजिए इसको ऐसे समझिए आप, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ज्यादा मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो प्लीज उसको माइंड ना करें आप लोग, ठीक है, मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है तो उसको माइंड मत करिए। बस इतना समझिए कि ये पूरा आपका सेक्शन जो है ना वो बन गया इस टाइप से। कैसे बन गया कि ये आपका, ये आई सेक्शन आपका है, ये पूरी इसकी लंबाई है, ये लंबाई में इस पर लोड वगैरह यहाँ लगेगा। ये काफी लंबा जब रहेगा ना, जब काफी लंबा रहेगा, ये पूरा कैसा है, रेल का पटरी देखे ना आप, उस टाइप से सेक्शन है, रेल की पटरी आपको समझ दिखाई दे रही है, ठीक है। तो जब इस पर लोड लगता है तो हम लोग इसमें, अब ये काफी लंबा होता है तो इसके बकल करने का चांस होता है, तो हम इसमें ना ऐसे एंगल सेक्शन जोड़ देते हैं, यहां से यहां तक पूरी लंबाई में एंगल सेक्शन ऐसे जोड़ देते हैं, एंगल सेक्शन को ऐसे जोड़ देते हैं। तो ये क्या करता है, इनको सपोर्ट करता है, मतलब बकल होने से। और कुछ एंगल सेक्शन ऐसे भी जोड़ देते हैं, कुछ एंगल सेक्शन हम लोग इसमें ऐसे भी जोड़ देते हैं, मतलब इस दिशा में, इनकी वेब को सपोर्ट करने के लिए। वेब को सपोर्ट करने का मतलब क्या हुआ बताइए, इसकी जो वेब है वो लपके ना, उसके लिए। देखिए इसको अगर ऐसे फ्रंट से आप देखेंगे तो कैसा दिखेगा, फ्रंट से आप देखेंगे कैसा दिखेगा, इसको समझिए इस टाइप से। तो इसमें ये एंगल सेक्शन जो ये वाला लगा है वो कैसा दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा। और यहाँ पर वाले तो जो किनारे पर लगे हैं वो तो रहेंगे ही एंगल सेक्शन दोनों तरफ, ये किनारे पर। इसका अर्थ क्या हुआ, बस ये सपोर्ट के लिए दो एंगल इस टाइप से लगे हैं ताकि ये लपके ना। और इस दिशा में भी एंगल सेक्शन होते हैं जिनको मैं उधर आपको समझाया हूं कि इस टाइप से खड़े खड़े लगा दिए जाते हैं, तो इनको कहते हैं स्टीफनर। ये जो एंगल सेक्शन सपोर्ट के लिए लगाए जाते हैं ताकि वेब जो है वो मजबूती से क्या रहे, जुड़ी रहे, उन्हीं को हम लोग कहते हैं वेब स्टीफनर या स्टीफनर, ठीक है। तो ये दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ प्लेट गर्डर। इसके अलावा अगर बड़ी लंबाई में, बहुत लंबी लंबाई में प्लेट गर्डर अवेलेबल नहीं है तो वैसे उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग स्प्लाइसिंग करते हैं। और स्प्लाइसिंग का मतलब मैं बहुत बार आप लोग को बता चुका हूं कि स्प्लाइस मतलब जोड़ होता है। तो स्प्लाइस कोई पार्ट नहीं है प्लेट गर्डर का, लेकिन रख दिया गया है आपको समझने के लिए कि अगर कहीं बड़े माप की प्लेट उपलब्ध ना हो तो उसको स्प्लाइस करके आपस में जोड़ा जा सकता है और उनकी मदद से प्लेट गर्डर तैयार किया जा सकता है। तो बेसिकली बार बार याद दिला दूं, प्लेट गर्डर क्या है, प्लेट गर्डर एक तरह की बीम ही है, लेकिन वो ढली ढलाई बीम नहीं है, वो प्लेटों को जोड़ करके बनाई गई बीम है। समझ में आ गई बात। और बिल्टअप बीम क्या है, बिल्टअप बीम वो बीम होती है
जो बीम दो या अधिक सेक्शन को जो मिला के बनाई जाए, और वो कैसे कि आई सेक्शन हो, उसके ऊपर नीचे प्लेटें लगा दी जाए, तो सिंपली वो बिल्टअप बीम है। भाई उसी बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ाया गया, लेकिन जब देखा गया कि हमें बहुत ज्यादा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की जरूरत है, तब हमने किसका यूज किया, प्लेट गर्डर्स का। तो प्लेट गर्डर्स का डिजाइन वगैरह आपको कुछ नहीं समझना है, केवल आपको इसकी थ्योरी पढ़नी थी, जो आपको क्लियर हो गई। थ्योरी में बस इतना ही था। ये सारी चीजें मैं नोट्स जो लोग परचेज किए हैं उनको खरीदा हुआ है, उसमें नोट्स में लिखा हुआ मैंने दे दिया है। अगर आपने नोट्स नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, अगर आपका काम चल जा रहा है बुक से तो आप पढ़ जाइए, अन्यथा बहुत महंगा नोट्स नहीं है, आप खरीद भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो को इंतजार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।